हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी एंड यू आर वाचिंग ब्रेन मेडले। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि बहुत जल्दी आप ट्रेवल करेंगे अपने पास्ट और फ्यूचर में। तो सवाल वही है कि जैसे किताबों या फिल्मों में दिखाया जाता है, क्या समय से परे यात्रा यानी टाइम ट्रैवल संभव है? अगर देखा जाए तो हम सब अपने पास्ट से निकलते हुए अपने प्रेजेंट में होते हुए और अपने फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी हम सब टाइम ट्रैवल ही तो कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम ट्रैवलिंग क्या होता है, इससे जुड़ी हुई कुछ मिस्टीरियस स्टोरीज, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि हम सब कैसे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं अपने पास्ट और अपने फ्यूचर में। अभी कुछ दिनों पहले मैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ रही थी, जिसे समय यात्रा भी कहते हैं और जो समय यात्री करते हैं, जिसको इन्वेंट किया था आइंस्टीन ने करीब 100 साल पहले। हम में से ज़्यादातर लोग इसे असंभव मानते हैं। वो यकीन नहीं करते कि टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस पर यकीन भी करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को देखें तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जो इशारा करती हैं कि टाइम ट्रैवल भी एक सच हो सकता है। तो टाइम ट्रैवल होता है कि नहीं, ये तो आज तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, लेकिन कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कई लोगों ने ये दावा किया है कि वो टाइम ट्रैवलर्स हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की जो अभी तक 50% तक सच भी हुई हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, टाइम ट्रैवल होता है? क्या हम सच में अपने फ्यूचर या पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं? मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ 1908 की, जब चार्ली चैपलिन की एक मूवी में एक औरत को एक मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए देखा गया था, क्योंकि उस टाइम तक मोबाइल फ़ोन्स का आविष्कार ही नहीं हुआ था और जब यह मूवी बनी थी तब शायद इस चीज़ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। ऐसे ही मंगोलिया में जब आर्कियोलॉजिस्ट एक टॉम के लिए खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहाँ एक ममी मिली। अब स्ट्रेंज ये है कि इस ममी ने जो जूते पहने हुए थे वो बेसिकली वो जूते स्ट्राइप्स वाले थे, जैसे कि आजकल हमारे एडिडास के जूते होते हैं। तो मिलती जुलती स्ट्राइप्स वाले और मॉडर्न स्टिचिंग वाले जूते मिले थे, और जबकि जो ममी थी वो बताई जा रही थी कि वो 1500 साल पुरानी है। हो सकता है कि हम टाइम ट्रैवल के बारे में श्योर ना हो, लेकिन जब 100 साल पहले आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इन्वेंट किया था तब आइंस्टीन इसके बारे में ज़रूर श्योर थे, क्योंकि आइंस्टीन ने बताया था कि स्पेस और टाइम के बीच कहीं ना कहीं एक लिंक है जिसको हम स्पेस टाइम कहते हैं, जिसके थ्रू टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है, जिसमें कि टाइम एक 4th डायमेंशन है जिसकी स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। वैसे तो हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सैटेलाइट्स में और एरोप्लेन्स में जो क्लॉक्स होती हैं, जो वॉचेस होती हैं, उसका टाइम हमारे अर्थ के टाइम से डिफरेंट स्पीड में वर्क करता है। और ये टाइम ट्रैवलिंग ऐसे चल रही है कि अगर हमें अपने प्रेजेंट से अपने फ्यूचर में 1 घंटा आगे जाना है तो हमें उसके लिए 1 घंटे का टाइम इंटरवल स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ये है कि अगर हमने इस स्पीड को 1 घंटा प्रति घंटे की स्पीड से अधिक कर दिया तो फिर टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है ना? ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग। तो अब सवाल आता है कि हम कैसे कर सकते हैं टाइम ट्रैवलिंग, हम कैसे जा सकते हैं अपने पास्ट या फिर अपने फ्यूचर में, क्योंकि ना तो हम साइंटिस्ट हैं, ना तो हम कोई रिसर्च कर सकते हैं और ना ही हम कोई टाइम मशीन बनाने वाले हैं। वी ऑल हैव आवर ओन टाइम मशीन्स, डोंट वी? दोज दैट टेक अस बैक इन द पास्ट are our memories, and those that take us forward in the future are our dreams. तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं मेंटल टाइम ट्रैवल। तो मेमोरीज के थ्रू हम ट्रैवल करेंगे अपने पास्ट में और ड्रीम्स के थ्रू हम ट्रैवल करेंगे अपने फ्यूचर में। तो इसमें आप अपने पास्ट से अपने पर्सनल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हो और इमेजिन करते हो फ्यूचर में होने वाली पॉसिबिलिटीज़ को, पॉसिबल सिनेरियोस को। आप जानते हैं कि मेंटल टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में कैसे आपकी हेल्प करेगा। तो मेंटल टाइम ट्रैवल एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम अपने पास्ट को दोबारा जीते हैं, यानी हम रीलिव करते हैं अपने पास्ट। और जहाँ टाइम ट्रैवल की मैं बात करूँगी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वेयर इज़ आवर पास्ट एंड फ्यूचर एग्जिस्ट।
क्योंकि हम तो प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो हमारा पास्ट और फ्यूचर एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो बेसिकली हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर सिर्फ हमारे माइंड में है। इट्स ऑल इन आवर ब्रेन, नोवेयर एल्स। क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा मैक्सिमम टाइम अपने पास्ट में रहते हैं। क्योंकि हमने अगर अपने पास्ट में कभी कोई गलती किया हो या फिर कभी कोई ऐसा हमारे लाइफ में इवेंट या मोमेंट आया हो जिसका हमें रिग्रेट हुआ हो, जिस पर हमें गिल्टी फील हुआ हो, हम अपनी पूरी आगे की लाइफ भी उसी गिल्टी को सोच सोच के, उसी के बारे में टाइम स्पेंड कर करके पूरी लाइफ निकाल देते हैं। और इस तरह से हम खुद अपनी लाइफ में रिक्रिएट करते रहते हैं बैड इवेंट्स को। जो ऑलरेडी हो चुका है हम उसको सोच सोच के, अपने पास्ट को बार बार सोच सोच के रिक्रिएट करते हैं बैड इवेंट्स को। और इस तरह से हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं बल्कि सिर्फ गिल्टी रहने देते हैं। तो अगर हम इस मेंटल टाइम ट्रैवलिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जैसे हमारे माइंड में हमारी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिएटेड हैं क्योंकि हमारे साथ वो सब एक्चुअल में हो चुकी हैं, वैसे ही क्रिएट करनी है हमें अपने फ्यूचर की मेमोरीज। वो हमारे साथ अभी तक हुआ नहीं है। सपोज हमारा लाइफ में हमारा कोई गोल है या हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या हमारी लाइफ से जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे सोचकर अपने ब्रेन में, अपने मेमोरी में एक इवेंट क्रिएट करना है। उसके बारे में इमेजिन करना है कि जब वो गोल अचीव हो जाएगा या सपोज वो गोल अचीव हो रहा है तो हम उस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस मोमेंट में। ये सब कुछ करना है हमें अपने ब्रेन के अंदर। हमें उस मेमोरी को क्रिएट करना है जो अभी हुई भी नहीं है, जो अभी हमारा फ्यूचर होने वाला है। क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस जान जाएगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में, जब वो इमेजेस, वो वीडियोस और वो फीलिंग्स माइंड को बिल्कुल क्लियर होंगी तो अपना माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चलता चला जाएगा और वो पहुंचाएगा आपको आपके गोल तक। सो ट्राई टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे about your future and start changing your memories right now। क्योंकि हर इंसान का फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए एक पर्पस होना, यही अलग करता है उसे दूसरे स्पीशीज से। So make your present and future better with the help of mental time travel। Go to your past and relive your happiest memories। Go to your future and create your would-be happiest memories। Goodbye and stay tuned।